Sunday for me is not rest, it's reset day. Grocery, kitchen, kids, and a little bit of chaos, but also peace. People think Sunday is relaxing, but for a mom in the UK, Sunday means one thing, full grocery mission. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज संडे था और ऑनेस्टली संडे को मैं रेस्ट करने का प्लान बनाती भी हूँ, लेकिन होता कब है। आज ग्रोसरी भी करनी थी, घर के काम भी थे और सोचा शाम को कुछ अच्छा भी बना लेते हैं। सो मैं निकल पड़ी ग्रोसरी करने के लिए और मेरा प्लान था कि सिर्फ कुछ चीज़ें लेनी है, लेकिन टेस्को जाकर वही होता है जो हर दफ़ा होता है। आप एक चीज़ लेने के लिए जाओ और ट्रॉली खुद ही भर जाती है। प्लीज़ मुझे कॉमेंट्स में बताएं कि ये सिर्फ मेरे साथ होता है या सबके साथ। और ऑनेस्टली यूके में ग्रोसरी जाना भी एक मिशन होता है। सिर्फ 10 चीज़ें लेनी है और वापस आते हैं फुल ट्रॉली के साथ। टेस्को में जाकर सब कुछ प्लान होता है, फिर ऐसे ऐसे चीज़ें ऐड होती हैं जो बस अच्छी लग रही थी। बच्चों की चीज़ें, किचन आइटम्स, थोड़ा सा स्नैक्स और दिमाग में एक ही वॉइस, बजट कल चेक कर लेना। चेकआउट पे जब बिल आता है ना, उस वक्त लगता है जैसे मैंने ग्रोसरी ली है या छोटा सा लोन अप्लाई कर दिया है। और जब मैं ग्रोसरी कर रही थी ना, मुझे हमेशा एक बात याद आती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह को वो अमल सबसे ज़्यादा पसंद है जो लगातार किया जाए, चाहे थोड़ा ही हो। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम सिर्फ ग्रोसरी कर रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, बच्चों को खाना खिला रहे हैं, लेकिन अगर नीयत अच्छी हो तो ये भी इबादत बन सकती हैं। घर आई और फिर असली काम शुरू हुआ। शॉपिंग करना आसान है, अनपैकिंग करना मुश्किल है। कभी कभी मुझे लगता है कि ग्रोसरी शॉपिंग सिर्फ 30% का काम होता है, 70% तो अनपैकिंग और अरेंजिंग होता है। ग्रोसरी अरेंज करने के बाद मैंने ये खूबसूरत सा कैंडल ऑन किया, जो कि मैंगो कैंडल था, मेरे बच्चों का फेवरेट। और फिर थोड़े से बर्तन थे सुबह नाश्ते के, वो मैंने जल्दी से वॉश किए। और अब थी बारी थोड़ा हाइड्रेट होने की। विटामिन सी, जो कि मैं हर दूसरे तीसरे दिन लेती हूँ, इट रियली हेल्प्स स्पेशली इन यूके वेदर। वैसे आज ग्रोसरी के बाद एक और काम किया जो मैं ऑलमोस्ट हर वीक करती हूँ। मैंने आलू बॉईल करके रेडी कर लिए। अगर आपके बच्चे भी मेरे बच्चों की तरह आलू के पराठे के फ़ैन हैं तो ये हैक बहुत काम का है। मैं आलू पहले से बॉईल करके सारे मसाले उसमें ऐड करके उसको मैश करके फ्रिज में रख लेती हूँ और सुबह स्कूल वाला रश टाइम में सिर्फ पराठे रेडी करके जल्दी से बच्चों को दे देती हूँ। क्योंकि सुबह 7 बजे मम्मी का दिमाग वाईफाई की तरह होता है, कभी कनेक्ट होता है और कभी नहीं। मैं हर संडे प्लान बनाती हूँ कि इस वीक बहुत ऑर्गेनाइज रहूँगी और मंडे तक प्लान का अल्लाह हाफिज़ हो जाता है, लेकिन फिर भी हम ट्राई करते हैं। मम्मी की ज़िंदगी का आधा हिस्सा प्लानिंग में और आधा रीप्लानिंग में गुजरता है। आज का डिनर इजी रखा, पेरी पेरी चिकन शवरमा। कभी कभी मुझे लगता है कि घर वालों को फ़र्क नहीं पड़ता कितनी मेहनत की, बस नाम फैंसी होना चाहिए। अगर मैं कहूँ चिकन रैप है, नॉर्मल, लेकिन अगर शौरमा बोल दूं तो सब एक्साइटेड हो जाते हैं। वैसे एक बात जो मैं हमेशा फील करती हूँ, हम मदर्स कभी कभी सोचती हैं कि हम बस रूटीन रिपीट कर रही हैं, ब्रेकफास्ट, स्कूल रन, क्लीनिंग, कुकिंग, लॉन्ड्री और फिर वही सब। लेकिन असल में ये छोटी छोटी चीज़ें ही बच्चों की यादें बन रही होती हैं। शायद आज हमारे लिए बस एक पराठा हो, लेकिन बच्चे कल याद रखेंगे, मेरी मामा मेरे लिए सुबह पराठे बनाती थी, और ये बहुत बड़ी बात है। कभी कभी बिजी डेज़ में शॉर्टकट्स भी ज़रूरी होते हैं। मैंने टेस्को का पेरी पेरी चिकन लिया और उससे रैप्स बना लिए। और जब किचन में कुकिंग शुरू होती है ना, पता नहीं बच्चों को कैसे स्मेल आ जाती है, अचानक सब किचन में आ जाते हैं। ये क्या खुशबू आ रही है, आप क्या बना रही हैं, कि तैयार हुआ है कि नहीं। तो फिर मैं कह देती हूँ कि नहीं बेटा, अभी तो शुरू किया है। बस फिर साथ में मैं ये टेस्को के फ्राइज़ लेकर आई थी। इसको मैंने जल्दी से इसको फ्राई किया, और कई दफ़ा ऐसा होता है कि मैं इसको ग्रिल भी कर लेती हूँ, कभी ग्रिल कर लेती हूँ, कभी फ्राई कर लेती हूँ। ये इसके साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन और एक क्विक चीज़ हो जाती है। यहाँ पर मैं आपको रैप्स या शौरमा, कुछ भी आप कह लें, उसके लिए आपको एक बहुत अच्छी टिप देती हूँ कि आप सैलड को जो है विनेगर में डिप करके अगर आप रखते हैं तो उससे एक बहुत मज़े का एक फ्लेवर आता है रैप्स के अंदर। और जब आप सॉस बनाएं, उसमें मेयोनीज, केचप, कोई भी आपके पास सॉस है, सबको मिक्स करके उसमें ज़्यादा सारे ऑलिव्स डालें, उसको काट के, और फिर जब वो आप लगाएंगे ना, तो देन यू विल अंडरस्टैंड हाउ टेस्टी इट विल बिकम। दैट्स इट। बस एंड में सब कुछ चीज़ें असेंबल की और मज़ेदार से रैप तैयार थे और हमने मज़े से अल्लाह का शुक्र अदा करके खाए। एंड मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि बच्चों को सिर्फ पेट से नहीं, दिमाग से भी ग्रो करना चाहिए। और मैं रात को हमेशा अपने बच्चों को थोड़ा सा वक्त देती हूँ, कोई स्टोरी, कुछ भी, कोई मोटिवेशन, कोई उनसे बात, कोई नमाज के बारे में। तो इसलिए रोज़ थोड़ा सा रीडिंग टाइम रखती हूँ, चाहे 10 मिनट ही क्यों ना हो। बुक्स बच्चों को सिर्फ वर्ड्स नहीं सिखाती, बल्कि सोचना भी सिखाती हैं, और आजकल के ज़माने में ये बहुत ज़रूरी है।
दिन के एंड पर जब सब सो जाते हैं और घर थोड़ा सा क्वाइट हो जाता है तो मैं अक्सर सोचती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हर दिन परफेक्ट नहीं होता, लेकिन हर दिन में कोई ना कोई नेमत ज़रूर होती है और शायद खुशी भी इसी का नाम है। बड़ी चीज़ों का इंतज़ार ना करना बल्कि रोज़ की छोटी छोटी ब्लेसिंग्स को नोटिस करना। आज का दिन बहुत सिंपल था, ग्रोसरी, कुकिंग, बच्चे और घर। लेकिन सच कहूँ जितनी उम्र बढ़ती जा रही है उतना समझ आ रहा है कि सुकून बड़ी चीज़ों में नहीं होता, सुकून अल्लाह की याद में होता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, याद रखो अल्लाह की याद ही दिलों को इत्मीनान देती है। आज का दिन परफेक्ट नहीं था लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नेमतों से भरा हुआ था। अल्लाह हम सब के घरों में बरकत, मोहब्बत और सुकून अता फरमाए। आमीन।